बोलते हैं मोनोक्रिल स्टिचेस, वो ऑटोमेटिकली 2 महीने बाद डिजॉल्व हो जाते हैं। जो स्किन पे स्टिचेस ना लगाने का बहुत बेनिफिट है, उसका मेनली ये बेनिफिट है कि एक तो जो स्किन टांके खुलवाने का जो दर्द है वो नहीं होता पेशेंट को। जो मेरे पेशेंट दूर से आते हैं, जैसे कोई बरनाला से, संगरूर से, उनको वापस आना ज़रूरी नहीं होता फॉरवर्ड। पेशेंट 5वें दिन डिस्चार्ज किया, 1 हफ्ते बाद ड्रेसिंग करा के पेशेंट ने हमें अपने घर से ही फ़ोटो भेज दी कि हम उसको चेक कर लेते हैं कि उसका बोन बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, फीमेल्स के लिए अगर वो स्कार है, जैसे बहुत सारे पेशेंट जिनकी स्टिचेस के थ्रू सर्जरी हुई है, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग बन गई हमारे घुटनों के ऊपर। सो फीमेल्स के लिए या इवन मेल पेशेंट शॉर्ट्स पहन के जो वॉकिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग होता है जब उनके घुटनों के ऊपर एक अजीब सा निशान होता है, तो वो नहीं होता। तो सेकेंडली, जो मेटल के कारण, जो स्किन पे मेटल के कारण कई बार इन्फेक्शन होने का चांस होता है, सो वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बीन इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और पेनलेस क्यों है? बिकॉज वी वर्क वेरी क्लोजली विद आवर एनेस्थेटिस्ट जो मल्टी मोडल एनाल्जेसिया यूज़ करते हैं। हम पेशेंट को दवाई देते हैं जो 24 से 48 घंटे तक जो एक्टिव पेन फेज होता है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। पेशेंट को हम रेंज ऑफ मोशन जितना हमें चाहिए होता है अराउंड 100-120 डिग्री, वो ऑन टेबल आ जाता है। तो जो कोई बहुत आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बोलते थे कि डॉक्टर साहब चिक्का निकल जानी है ऑपरेशन के बाद, या 6-6 महीने फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, वो नहीं है। बिकॉज द टेक्निक इज एडवांस्ड, implant is advanced and incisions are small and without stitches also. So यही मेरा आपसे ब्रीफ था। Anything else? पेशेंट को हम किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, पहले उसका पूरा वर्कअप करते हैं जिसमें उसका चेस्ट एक्सरे, ECG, लिवर, LFT, हार्ट, इको, तो सारा कुछ मिला के जो पेशेंट का 5 to 7 डेज का स्टे है, पेशेंट का फूड है, एक्सपेंडिचर है, इम्प्लांट है। मैं सिर्फ US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट यूज़ करता हूँ जिसकी लाइफ अराउंड 25 से 30 साल होती है। नॉर्मल पेशेंट की एवरेज जो सर्जरी की एज होती है 60 to 65 होती है, 25 साल तक इम्प्लांट चलेगा। सो बाय द एज ऑफ 90 ईयर्स पेशेंट विल बी परफेक्टली फाइन, मतलब उस इट शुड बी अ वन टाइम सर्जरी फॉर द पेशेंट। तो ये सारा कुछ मिला के जो MCare हॉस्पिटल में वी आर ऑपरेटिंग एट अराउंड 2,80,000 रुपीज़, which is far cost effective and economical than other corporate hospitals which are maybe around 4 lakhs or 4.5 lakhs. So now I'll hand over to Mrs. Madhu Singla. She'll share her experience. golf खेल रहा है, बाइक चला रहा है, उसको कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को घुटनों में दर्द रहनी शुरू हो गई है, फिर चाहे उसकी एज कितनी भी हो, चाहे वो 40 साल का है, चाहे वो 80 साल का है, दे शुड स्टार्ट टेकिंग बेसिक प्रिकॉशंस इन द फॉर्म ऑफ कि चौकड़ी ना मारो ज़मीन पे, खास करके सीढ़ियाँ ना चढ़ो उतरो, पैरों के बल ना बैठो, जो इंडियन टॉयलेट है वो ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यंगेस्ट 35 साल के पेशेंट की भी नी रिप्लेसमेंट करी है और 91 साल के पेशेंट की भी नी रिप्लेसमेंट करी है। सो एज डेफिनेटली प्लेज अ रोल, बट वो हर, हाँ, इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है। सो नो एज इज नॉट अ बार फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जैसे मैंने 91 ईयर्स के पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट किया है, सो दैट ओनली सजेस्ट कि अनलेस एंड अनटिल पेशेंट इज मेडिकली फिट, अगर उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, इको ठीक है, उसकी लंग्स ठीक है, then we can operate the patient at any age. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो पेशेंट 70-75 साल से कम होते हैं, हम उनके दोनों घुटने एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर 75 साल से ऊपर है, इवन दो उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, एनेस्थेटिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट वो हमें बोलते हैं कि आइडियली एक एक करके हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली बोथ नीज ऑपरेटिंग 75-year-old पेशेंट, द मोर देयर इज अ मोर रिस्क एट द हार्ट, मोर ज़्यादा लोड पड़ेगा हार्ट के ऊपर। तो 75 के बाद हमारी कोशिश रहती है कि चाहे दोनों ही खराब है, हम एक ऑपरेट करते हैं, फिर 4थे-5वें दिन जब पेशेंट की थोड़ा ब्लड सब कुछ कंपनसेट हो जाता है, ऑन द 5th डे वी ऑपरेट द अदर। 90% पेशेंट 60 प्लस होता है। 90% पेशेंट जिनमें मैं ऑपरेट करता हूँ वो 60-65 एज की एज ग्रुप होते हैं, और उसी एज में जाके जनरली ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। शुरुआत ये भी चीज़ है, आज से 5 साल पहले जब मैं ऑपरेट कर रहा था तो पेशेंट आते थे 55-60s की एज में,
और 65-70 तक आते आते उनको सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। बट अब जो एज ब्रैकेट है प्रॉब्लम का, वो 50 to 55 में शुरू होती है दिक्कत और बाय द एंड ऑफ 60-62 पेशेंट की सर्जरी हो जाती है। ये होते हैं नॉर्मल पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ बीमारी होती है। जो मैं कम उम्र वाले पेशेंट की बता रहा हूँ वो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं, जो ब्लड में, क्या कारण है सर? वो ब्लड में होता है मैम, जो वो जेनेटिक्स होता है, फैमिली में भी होता है। पेशेंट को अलग तरीके की कंप्लेंट होती है। गठिए में पेशेंट के सारे जोड़ों में दर्द होता है। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब सुबह उठते हैं तो 1-1.5 घंटा ऐसे लगता है शरीर अकड़ा रहता है, और जब शरीर गर्म हो जाता है, थोड़ा काम करने लगते हैं तो ठीक हो जाता है। तो उस बीमारी का मरीज जनरली कम एज का होता है, जैसे मैंने 35 साल का किया है, 42 साल का किया है, 47 साल का किया है। उस तरह की जो बीमारी में अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ये नॉर्मल इम्प्लांट है जिसकी लाइफ 25 से 30 साल होती है। ऐसे पेशेंट में जो गठिए के मरीज होते हैं उसमें हम गोल्ड नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसकी लाइफ नॉर्मल इम्प्लांट से और 5 से 10 साल होती है। इसके ऊपर नॉर्मल इम्प्लांट के बदले एक और 5 to 7 mm की लेयरिंग होती है, जिसको घिसने में और 5 से 10 साल लगते हैं। इसका कितना खर्चा है? ये अगर हम सर्जरी का सारा कुछ सेम है, बट पर साइड पे इसकी इम्प्लांट की कॉस्ट 25 से 30 हज़ार बढ़ जाती है। तो मतलब पेशेंट को ऑन एन एवरेज 50 to 60,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगर दोनों घुटनों का ऑपरेशन होता है। दरअसल डाइट के बारे में बड़ी मिथ है, कोई कहता है ये तेल खाओ, नहीं, कहता है घी खाओ, ये चीज़ें सारी मिथ ही हैं सर, वो मिथ ही रहेंगी। अब पेशेंट डाइट की बात कर रहे हैं, पेशेंट के बारे में माइंड में ये भी मिथ होती है। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को लगता है हमारे पानी में शोरा बहुत है इसलिए हमारे गुर्दे खराब हो गए। वो कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब घी खाने से ग्रीस बनना शुरू। दीज आर ऑल मिथ्स। जो ग्रीस, जो कार्टिलेज एक बार खत्म हो गई वो किसी दवाई से नहीं बनेगी। हाँ, कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिसको सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, ग्रीस के इंजेक्शन, वो हम घुटने में इंजेक्ट कर देते हैं, बट वो उसी पेशेंट को मदद मिलेगी जो अभी सिर्फ स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, तो इसको थोड़ी बहुत ही दिक्कत शुरू हुई है। जो पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में आया, ऐसे चल के आ रहा है, उसको हम उन सब चीज़ों से, मेरे कहने मतलब जहाँ तक ना पहुँचे मरीज वहाँ तक ना पहुँचे, तो क्या इसमें डाइट की कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इसमें? नहीं, डाइट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जोड़ों में ग्रीस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हड्डियों की ताकत के लिए डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, सोया, पनीर, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पर हम चाहें कि जोड़ों में ग्रीस बन जाए, दैट वी डोंट हैव एनी डाइट्स फॉर सच दैट। ये तो जरूरत है उसमें गवर्नमेंट कैशलेस की फैसिलिटी देती है, बिकॉज उसमें टाइम नहीं होता हमारे पास ये सब चीज़ें करने का, बिल बना के देने का। बट नी रिप्लेसमेंट इज अ प्लान्ड सर्जरी। पेशेंट आता है, हम उसको जो भी हरियाणा गवर्नमेंट में अप्रूव्ड प्राइसेस हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए, उस चीज़ का बिल दे देते हैं, पेशेंट अपने दफ्तर में लगा के रिइंबर्स करा सकते हैं। और हम आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को भी ऑपरेट कर रहे हैं। पेशेंट अपना कार्ड लेके आए, हम अप्रूवल भेज के पेशेंट को आयुष्मान के थ्रू भी ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है, ये ना सर्जरी बड़ी है, इसमें अमाउंट भी ज़्यादा अमाउंट है, बट ये इंश्योरेंस कंपनी में सारी कवर्ड है। तो इसलिए आज मैं ये पर्सनल राय है कि हम देखो अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। जैसे बीमारी बढ़ रही है, 2.5-3 लाख इसकी कॉस्ट है, तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये कॉस्ट कवर करती हैं। मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ डॉक्टर से परीक्षा करवाने से, नो प्रॉब्लम। मैं भी ऐसे दिखते यूज कर सकता हूँ जाती स्लोन चलते हुए डॉक्टर ने ट्यूशन किया तो मुझे मन परीक्षा के बाद कम्प्लीटली मेरे रेशमा कोरोना शुगर में बहुत नीटली को कुछ नहीं, मैं खुद सारा काम करती हूँ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा है। आंटी जी का ऑपरेशन मैंने 4 मार्च 2020 को किया था। 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। आपको पता ही है पिछले साल 22 मार्च को क्या सिचुएशन थी। हम मतलब अपने घर के मेंबर से भी दूर दूर रहना पसंद करते थे। सो देयर वाज नो मेड्स, नो हाउसहोल्ड हेल्प, एंड दैट्स व्हाई शी मैनेज्ड एवरीथिंग बाय हरसेल्फ आफ्टर दैट। तो